आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लगा है महंगाई का झटका, फिर महंगे हुए सर्फ और साबुन। आखिर कितने बड़े हैं ये दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब छोटे गांवों और शहरों तक पहुंचेगी बीमा सेवाएं। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की अब नहीं होगी जरूरत। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से बनेगा काम, क्या है पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा परीक्षाएं रद्द होने को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की नहीं होगी जरूरत। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से अब होगा भुगतान। देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने नेट बैंकिंग को सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है। दरअसल एक्सिस बैंक के ग्राहकों का अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी ऑथेंटिकेशन के साथ यहाँ पर किया जाएगा। वह नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन समाधान की पेशकश करने के लिए यहाँ पर मिनका सुपे के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। इससे यहाँ पर नेट बैंकिंग भुगतान करने का समय वर्तमान में जो 50 से 60 सेकंड रहता है वो घटकर 2 से 3 सेकंड हो जाएगा। इससे लेन देन की सफलता दर भी यहाँ पर बढ़ेगी, यानी इसमें लेन देन की सफलता दर में भी यहाँ पर काफी बढ़ोतरी होगी। वही भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने कहा है कि ग्राहकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी या फिर ऑथेंटिकेशन के साथ ये सब कुछ किया जाएगा। वही एक्सिस बैंक और मिंका सुपे के साथ यहाँ पर इस साझेदारी के जरिए ग्राहकों को यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी के बिना ही फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान करने में सक्षम यहाँ पर ये करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को महंगाई का झटका, 20% तक महंगे हुए हैं साबुन और सर्फ। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और सर्फ की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम उपभोक्ताओं को झटका दिया। दरअसल देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर के वेल और रेन और सर्फ एक्सेल और लॉयबर रेंज के जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे। वही HUL का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पर जो कच्चा माल है उसकी लगातार बढ़ रही लागत की वजह से कुछ बोझ अब ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया, कंपनी का ओर से ये कहना है। इसलिए उत्पादों के दाम बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी को पिछले साल भी इसी तरह कई दौर की यहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। वही एफएमसीजी कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ जो सर्फ है वो सर्फ एक्सेल उस बार की कीमतों में यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसके दाम 20% तक बढ़ गए हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर ये सर्फ जो है वो पहले के मुकाबले अब 2 रुपए महंगा हो गया है। इसी वृद्धि के बाद सर्फ एक्सेल बार की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो साबुन है उसकी कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को लगा है झटका, महंगाई दर बढ़कर पहुंची है 5.59। आम लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 5.59% पर पहुंच गई है। वह खुदरा महंगाई से आम लोगों पर सबसे अधिक यहाँ पर असर पड़ता है। वह खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर नवंबर में 4.91% से दिसंबर में 5.59% पर आ पहुंची है। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में 4.91% और दिसंबर 2020 में ये 4.59% थी। वही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4.05% हो गई है, जो कि इससे पहले यहाँ पर महीने में ये 1.87% थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप में वॉइस नोट को लेकर आ रहा है नया अपडेट। चैट विंडो बंद करने के बाद भी सुन पाएंगे अब आप ऑडियो। व्हाट्सएप कुछ दिलचस्प अपडेट पर काम कर रहा है। मैसेजिंग ऐप को नए फीचर पर काम करते हुए यहाँ पर देखा गया है। दरअसल लेटेस्ट फीचर्स वॉइस नोट के साथ यहाँ पर जुड़ा होगा। वही व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स को यहाँ पर चैट विंडो बंद होने के बाद भी यहाँ पर वॉइस नोट सुनने की सुविधा यहाँ पर देगा। वही करंट में ऐप यूजर्स को तब तक यहाँ पर वॉइस नोट सुनाई देता है जब तक चैट विंडो खुली रहती है। एक बार जब आप चैट विंडो बंद कर देते हैं तो वॉइस नोट भी अपने आप बंद हो जाता है। हालांकि अब नए अपडेट के साथ इससे कुछ यहाँ पर ये जो नया अपडेट है वो अलग होगा।
वही वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ऐप एक ऐसे फीचर पर तैयार कर रहा है जो किसी दूसरे चैट पर स्विच करने पर वॉइस नोट सुनने की अनुमति देता है। इस फीचर को 3 महीने पहले iOS के बीटा सपोर्ट पर यहाँ पर पेश किया गया था। इसके बाद अब से एंड्रॉइड अपडेट में भी यहाँ पर देखा गया था। हालांकि फीचर ट्रैकर ने आखिरकार फीचर को यहाँ पर फिर से देखा और इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके ये जानकारी यहाँ पर दी है कि ये कैसा काम करता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोवैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को करता है बेअसर, भारत बायोटेक कंपनी ने किया है दावा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसने बड़ा दावा किया है। दरअसल भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा है कि कोवैक्सीन के जो बूस्टर डोज है वो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर यहाँ पर कर देती है। वही कंपनी ने बूस्टर डोज पर जारी शोध के शुरुआती नतीजों आने के बाद ये दावा यहाँ पर किया है। वही भारत बायोटेक ने कहा है कि हमने पाया है कि टेस्ट सीरम के यहाँ पर 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। वही 90% से अधिक यहाँ पर टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को यहाँ पर बेअसर कर दिया। वही भारत बायोटेक का कहना है कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में 2 डोज लेने वाले की तुलना में यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो 5% ज्यादा यहाँ पर मिली है, यानी 5 गुना ज्यादा यहाँ पर मिली है। वही कंपनी ने कहा है कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में बढ़त देखने को मिली है। ये वे सेल है जो किसी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे पहले यहाँ पर कंपनी ने अध्ययन में कोविड के यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा और जेटा और कप्पा के खिलाफ कोवैक्सीन के प्रदर्शन को बेहतर यहाँ पर पाया था। वही कंपनी ने कहा है कि टेस्ट के दौरान जो डेटा यहाँ पर सामने आया है वो इस बात के सबूत है कि कोवैक्सीन बढ़ते कोरोना खतरे के खिलाफ बचाव का एक विकल्प यहाँ पर है। देश के छोटे छोटे गाँव में पहुंचेगी बीमा सेवाएं, LIC और हीरो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने मिलाया है हाथ। भारतीय जीवन बीमा निगम और हीरो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने देश में बीमा के प्रति जागरूकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी से कम सेवा प्राप्त और अनछुए अर्ध शहरी और ग्रामीण बाजारों में बीमे का दायरा यहाँ पर बढ़ाना संभव होगा। इसका उद्देश्य बीमा की जो पेट है उसे बढ़ाना है और भारत में परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना है। वही LIC को 3550 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों के साथ देश के शेष जीवन बीमा वितरकों में से एक यहाँ पर इसको माना जाता है, जबकि हीरो इंश्योरेंस ब्रोकिंग 2700 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्र का विशाल वितरण नेटवर्क के साथ सबसे बड़े बीमा ब्रोकरों में से एक है, जिससे व्यापक पहुंच का दायरा यहाँ पर तैयार होता है। ये 2 प्रमुख कंपनियां अपनी ताकत का लाभ यहाँ पर उठाएगी, जिससे ये एक मजबूत साझेदारी बनकर उभरेगी। वहीं से देश के विस्तृत क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता और बीमा समाधानों की उपलब्धता को बढ़ावा देना संभव होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार नहीं होगी स्थगित, 3 मार्च से होगी शुरू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड परीक्षा इस बार समय पर नहीं होगी, लेकिन बुधवार को राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा इस बार समय पर ही आयोजित की जाएगी। वही जारी शेड्यूल के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBC की राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं परीक्षा और 12वीं की जो परीक्षा है वो इस बार यहाँ पर 3 मार्च से शुरू होगी। वही बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद तारीखों की घोषणा यहाँ पर कर दी। वही शेड्यूल के मुताबिक राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो 17 जनवरी 2022 से यहाँ पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार लगभग जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें यहाँ पर 20 लाख से अधिक छात्र यहाँ पर शामिल होंगे। वही परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान राजस्थान में इस बार रखा जाएगा। वही जो प्रैक्टिकल परीक्षा है इस दौरान बाहरी पर्यवेक्षक और एक आंतरिक पर्यवेक्षक भी होंगे और जिन स्कूलों में संबंधित विषयों के शिक्षक नहीं है वह दूसरे स्कूल में ऐसे शिक्षकों को बुला यहाँ पर सकेंगे। वही नोटिस के मुताबिक स्कूलों को अंतिम बैच की परीक्षा से 2 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा और उन्हें RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। वह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित विषयों के शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 1,54,720 नए केस आए हैं सामने। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने हैं वो 2 लाख के करीब आए हैं। वही कई राज्यों में लगातार कोरोना ब्लास्ट यहाँ पर जारी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के मामले 1,54,720 नए आए हैं। वही 442 लोगों के दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। 7,400 से अधिक यहाँ पर लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 4,868 हो गई है। वही भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,60,00,000 पार हो चुकी है। तो वही अब तक कुल मौतें भारत में 4,64,000 पार है। तो अब तक यहाँ पर कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या भारत में 3,46,00,000 पार है। तो वही अभी कुल एक्टिव केस भारत में
9,55,000 के आसपास बचे हुए। कुल टीकाकरण भारत में 153 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 22 लोगों की सरासरी मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 21,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार लगातार यहाँ पर कड़े कदम, दिल्ली और महाराष्ट्र और राजस्थान वगैरह सभी राज्यों में सरकारें जो है वो कड़े कदम उठा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं बात करते हैं अगली खबर की, तो रिटायर हो रहे कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने इस नियम में किया है बदलाव। भारत सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम फैसला यहाँ पर। दरअसल सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारी के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों में संशोधन यहाँ पर किया है। इसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। वहीं भारत सरकार ने उन मामलों में यहाँ पर सीटीजी की सीमा को खत्म करने का फैसला किया है जहां रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या फिर इससे 20 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर दूर स्टेशन पर बसता है। अभी तक केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को यहाँ पर सीटीजी का 1/3 भुगतान करती है जो ड्यूटी के आखिरी स्टेशन पर या फिर 20 किलोमीटर से अधिक दूर यहाँ पर नहीं रहते हैं। वहीं सरकार के संशोधित नियम के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या फिर किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी यानी पिछले महीने के मूल वेतन का 80% ले सकेगा। हालांकि अनुदान का दावा करने के लिए निवासी जो है वो निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु को मिले हैं 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 12 जनवरी को तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी है। दरअसल पीएम मोदी ने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन यहाँ पर किया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के एक नए परिसर का लोकार्पण भी यहाँ पर पीएम मोदी ने किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात सरकार करेगी 3,300 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल गुजरात सरकार जल्दी राज्य में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए यहाँ पर 3,300 पदों पर भर्तियां आयोजित करने वाली है। इससे पहले भी यहाँ पर बीते साल मार्च में सरकार की ओर से इस भर्ती की बात यहाँ पर कही गई थी। उस वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। वर्तमान में राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी है। उन्होंने कहा है कि भर्ती पहले इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि केंद्र सरकार ने भर्ती में दिव्यांग कोटों को 3% से बढ़ाकर 4% करने के लिए यहाँ पर कहा था। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में देरी विभिन्न प्रशासनिक कारणों के कारण हुई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांग कोटा बढ़ाने के निर्देश के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग ने हाल में सभी जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया है और जल्दी प्राथमिक शिक्षकों के 3,300 रिक्त पदों पर भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वायरस के खौफ से खाली हुई है ट्रेनें। यात्रियों की कम संख्या की वजह से रेलवे ने रद्द की है 4 ट्रेनें। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए बेवजह घर से बाहर निकलने से लोग यहाँ पर बच रहे हैं। इतना ही नहीं, गैर जरूरी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे लोग भी अब ट्रेनों में सफर करने से बच रहे हैं। लिहाजा भारतीय रेल ने यहाँ पर यात्रियों की कमी को देखते हुए यहाँ पर कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल भारतीय रेल के पूर्वी रेलवे जोन ने यहाँ पर कुल 4 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 12, 13 और 14 को यहाँ पर रद्द रहेगी। वही पूर्वी रेलवे ने यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वही पूर्वी रेल द्वारा यहाँ पर